हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आप सबको कैसी लगी मेरी ये न्यू लुक? सो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और हम जा रहे हैं गृह प्रवेश में जो मेरे फ्रेंड्स की होने वाली है। और यहाँ पे हम लोग चल दिए हैं बाइक पे बैठ के। बहुत प्रेशर डाल के उसके पापा को यहाँ पे बुलाए थे कन्विंस करके, क्योंकि वो भी बोल रही थी। तो यहाँ पे हम लोग गए पर वहाँ पे जाके भी जाना नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सिया इतना ज़्यादा रोने लगी थी ना, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे। हम बहुत परेशान हो गए, तो वहाँ पे वो लोग भी बहुत परेशान हो गए कि अरे भाई आप आए तो, पर अब बिना खाए पिए चले जाएंगे, तो बहुत उन लोगों को भी दुख लगा। और वहाँ पे हम क्या करते समझ ही नहीं रहा था कि मतलब क्या करें नहीं करें। बाबू रो रही थी, इतनी छोटी सी बच्ची, और फिर मैं वहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा मतलब उनका घर का वीडियोज़ जो है ये मैं बना ही तो रही थी, पर मम्मी वहाँ पे कॉल कर दी। और वो मेरे फ्रेंड जो थे वो सब कुछ दिखा रही थी, गेट खोल खोल के, जो आप इसका वीडियो लीजिए। वहाँ पे वो मेरी मम्मी का ना बहुत बड़ी फ़ैन है, मतलब मम्मी को बहुत मानती है, मतलब एक तरीके का फ़ैन ही मैं बोल सकती हूँ। वो मम्मी को बहुत मतलब स्कूल जाती थी ना, तो उस टाइम मम्मी के साथ वो बहुत बैठ के बातचीत करती थी, तो इसीलिए। और फिर वहाँ से एक चॉकलेट ला के फटाफट से वो दे दी, और वो स्नेहा लेकर के, और हम लोग वहाँ से लौट गए। और उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ही। फिर रास्ते में हमने उसको नारियल पानी पिला दिया, और तब जाके उसकी भूख शांत हुई। फिर रास्ते में एक अजीब सा चीज़ मुझे दिखा, एक टल्ली होके इंसान जा रहा था, और एक बर्तन वाले का सारा बर्तन गिरा दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे ये। और ये मोटा करके आदमी जो है ना, वही है टल्ली आदमी। फिर उसको भूख बहुत ज़्यादा ही लगी हुई थी, फिर केक शॉप पे गए, वहाँ पे एक छोटा सा पेस्ट्रीज जो होता है वो ख़रीद लिए। और मम्मी का जो है ना रिपोर्ट भी लेना था, तो उसका रिपोर्ट भी ले करके फिर घर आ गए। जब घर आए तो पता चला कि वो अभी फ़िलहाल के लिए चुप थी, तो मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा। फिर उसको गोद में लिए। तो हमें आए हुए ना कम से कम करीब 2 घंटा हो चुका है, और मैं उस टाइम आने के टाइम वाला वीडियोज़ नहीं बना पाई, और उनके घर का भी वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मम्मी यहाँ से कॉल कर दी थी बाबू रो रही है। तो बाबू रो रही है इसके लिए हम वहाँ पे बस नीचे का फ्लोर का ही वीडियो बना ही रहे थे कि मम्मी बीच में कॉल कर दी, और वहाँ पे हम उसको रोक दिए और बात किए। और फिर मेरी फ्रेंड जो थी सुष्मिता, उनको बोल दिए सुष्मिता हमको जाना होगा। कुछ भी नहीं खाए वहाँ पे, थोड़ा देर तक रुके और फिर वापस चले आए, क्योंकि यहाँ पे बाबू रो रही थी, और ये कान में सुनने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं सिर्फ अपने बाबू के पास भाग के चली जाऊँ, और उसको जो है ना देखूँ कि वो मतलब कैसे उसको चुप करूँ। ऐसा मतलब अजीब अजीब सा फीलिंग आ रहा था मन में। मुझे तो बस अपना घर आना था और बाबू के पास आना था। तो उनको बोले और कि नहीं सुष्मिता हम जा रहे हैं, हमको जाना पड़ेगा, बाबू रो रही है। बाबू को रोने का नाम सुन के उसको भी मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ, और हम गए, कुछ खाए पिए नहीं। इसके लिए भी उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और उनके हस्बैंड भी बोल रहे थे भाभी आप आए और कुछ खाएंगे नहीं, चले जाएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे। वो भी बहुत दुखी हुए बेचारे। पर हम बोले कोई बात नहीं भैया, हम फिर कभी नेक्स्ट बार आएंगे, और फिर जो है ना सो आपके यहाँ पे खा के जाएंगे, तब टेंशन मत लीजिए। बोले आपका नेक्स्ट कभी नहीं आएगा, आप अभी आएंगे ही नहीं यहाँ पे। हम बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आएंगे और फिर अच्छे से खा पी के जाएंगे, आप टेंशन मत कीजिए। तो वहाँ पे गए, और जहाँ रास्ता में पता है कितना ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। 3 बार 4 बार तो हम लोग चक्कर लगाए किधर उनका घर है, पर था अच्छे लोकेशन पे ही, जो लोकेशन उन्होंने भेजा, इसीलिए हम वहाँ से आए। और अब डायरेक्ट बाबू को दूध पिलाए, उसको चुप किए, और क्योंकि इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, सर्दी जुकाम जो अभी ना बच्चे लोग को पता नहीं क्यों परेशान करके रखा है। करीब बहुत दिनों से परेशान है, इसको मेडिसिन वगैरह देते हैं, आराम नहीं हो रहा है। और यहाँ के डॉक्टर ऐसा है ना कि मुझे यहाँ के डॉक्टर पे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। और नहीं हम मतलब जैसा देखिए वैसा हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सभी एक जैसे होते हैं, बट हम जिसके मिले हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता, इतने छोटे छोटे बच्चे को कौन 10-15 इंजेक्शन लगवाता है, बहुत सोच सकते हो। तो इसीलिए हम ना गेट लॉक कर दी बेटा, तो इसीलिए हम वहीं से प्रेस्क्रिप्शन इसका बनवा के लेके आए थे, उसी का रूल फॉलो कर रहे हैं। बट अभी नहीं ठीक हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से हमें मिलने जाना ज़रूरी था। पर कैसे करें, इसको ट्रैवलिंग भी नहीं करवा सकते, इतना छोटा बच्चा को लेके इधर उधर। मुझे ना जाने में बाल पकड़ के टान रही है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो पापा को कॉल किए हैं, वो जाएंगे उनके पास, डॉक्टर के पास प्रेस्क्रिप्शन ही भेज दिए हैं उनको। जाएंगे और उनसे मिलेंगे, पर वो हमसे बात करेगी, हम उनको बताएंगे। एक्चुअली डॉक्टर बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, और इतना अच्छे से समझाती है, इतना अच्छे से। आज तक मेरी दोनों बेटियां वहाँ पे दिखवाई है, इतना दिन एक दिन भी इंजेक्शन नहीं लगा। बड़ी की को तो बिल्कुल ही नहीं लगा, और मछली वाली को जब यहाँ पे आए हैं तो कितना बार यहाँ पे दिखाया, उनको तबीयत खराब हुआ तो कितना कितना इंजेक्शन दे रही थी। इसलिए हम इसको सोचे नहीं कि ले जाएंगे, क्योंकि
इंजेक्शन कंपलसरी है यहाँ पे, ठीक है ना, इंजेक्शन यहाँ पे कंपलसरी, वो तो होना ही होना है। तो बोलते बोलते सांस फूल गया। तो मेरा जाना वहाँ पे, वो लोग बोल रहे थे कि आप आए, इसकी खुशी मनाएं कि आप लोग बिना खाए जा रहे, इसका दुख मनाएं। हम बोले उनको कि जिससे आपको खुशी मिल रही है आप वो चीज़ को याद कीजिए, जिससे आपको दुख मिल रहा है वो बिल्कुल भी याद मत कीजिए, उसको टाटा बाय बाय बोल के भगा दीजिए। और इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं अभी यहाँ पे। बहुत दुख हुआ बेचारे लोग, बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उनके सास ससुर सब बोल रहे थे बेटा थोड़ा खा के जाओ, बेटा कुछ भी खा लो, बेटा कुछ भी खा लो। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि इतने ओल्ड एज आदमी हम लोग को ऐसे बोल रहे हैं, तो उनको अनरिस्पेक्ट करके कैसे हम जाएं। लेकिन क्या करें, प्रॉब्लम ही ऐसी थी, बाबू रो रही थी यहाँ पे, ऊपर से उसका तबियत भी ख़राब था, हमको छोड़ के जाना नहीं था। पर बहुत प्रेस डाली कि नहीं डॉली आपको आना ही होगा, आना ही होगा। तो बोले कि इतना प्यार से बोल रही है तो एक बार जाना ज़रूरी है, एक बार जाते हैं। तो गए और मिले और चले आए। बहुत जल्दी में आए वहाँ से, कुछ भी रास्ता में नहीं लिए। इसके मेडिसिन भी लेना था, वो भी नहीं लिए। फिर बाद में जाकर के मेडिसिन लिए इसका। और फिर पुच्चू ना बहुत प्रॉब्लम, पुच्ची जो है ना हमेशा से बहुत मैंने बाहर निकलते ही परेशान कर रही थी, मम्मी ये खाएंगे वो खाएंगे वो खाएंगे। फिर उसको लेके गए कि एक शॉप पे गई और वहाँ पे से पेस्ट्रीज खाई और उसके बाद कप केक ली और फिर आई घर पे। तो ये चीज़ जो है ना, मुझे ज़्यादातर इसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि इतनी छोटी सी बच्ची है बेचारी, ना कुछ बोल सकती है और ना ही बता सकती है किसको क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, समझे ना। तो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और जो है ना सारा कुछ मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी, वहाँ का जो कुछ मैंने देखा, ज़्यादा कुछ तो नहीं, पंडाल वंडाल बना हुआ था, उस सब का वीडियोज़ मुझे लेना ही था। बस मैं गई वहाँ पर, अंदर एंटर ही ले रही थी, बस मम्मी कॉल कर दी। वीडियो बनाना स्टार्ट ही तो किया था, ग्राउंड फ्लोर का वीडियो बना ही लिया था, बस उधर फर्स्ट फ्लोर का बनाना था वो और उसके बाद पंडाल वंडाल का बनाते। लेकिन उससे पहले ही मेरा वहाँ से तबादला हो गया, तो मैं वहाँ से निकल दिया। हम पूछी सब मिल के निकल गए और फिर घर को आ गए। अब कर रहे हैं यहाँ पे वीडियो को एंड। बाय।